वहाँ पर उस अजगर को लेकर के जो है वहाँ पर बतलाया गया है कि उसका मुंह बड़ा है, आज तक जो है उसका पेट कभी भरा नहीं, यानी मौत हमेशा प्राणियों की होती चली जा रही है। इतना होने के पश्चात, सारी भयानक स्थिति होने के बाद भी वहाँ पर व्यास इस बात को समझाते हैं कि जब वृक्ष के ऊपर मधुमक्खी का छत्ता है और उस छत्ते से शहद की बूंदें धीरे 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 टपक रही है, तो टपकने पर वो उसका स्वाद लेने में लग जाता है और वो सारी चीज़ों को भूल जाता है। विषय और वासना को स्वाद के अंदर वो इस बात को भूल जाता है कि मैं कैसी भयानक इस स्थान में रहने और कैसे आया हुआ हूँ। कभी वो खाने के स्वाद में लगा हुआ है, रसना के स्वाद में लगा हुआ रहता है, तो आज ये खा लूँ, कल वो खा लूँ, इसका स्वाद ले लूँ, उसका स्वाद ले लूँ। वो इंद्रियों के उसके अंदर जो वो लगा रह जाता है, उसी का परिणाम जो होता है कभी देखने का रूप और रंग के उसमें लग जाता है, उसी के साथ साथ कानों के जो है स्वाद शब्दों के सुनने में लग जाता है और इसमें लेते रहते उसका जीवन इसी प्रकार समाप्त हो जाता है और जीवन के हकीकत को जो वो नहीं समझता। इसलिए ये व्यक्ति फंसता है। इतना ही नहीं, संस्कृत के अंदर बड़ा प्रसिद्ध कहा गया कि जहाँ पर हाथी जो है स्पर्श का कमज़ोर होता है और स्पर्श इंद्री का कमज़ोर होता है, हाथी को पकड़ने के लिए लोग जो है खड्डा खोदते हैं, उसके ऊपर जो है पतली पतली लकड़ियाँ बिछाते हैं, उसके ऊपर एक नकली हाथी खड़ा करते बनाते हैं और हाथी उस हाथी को स्पर्श करने के लिए जब वहाँ पर आगे बढ़ता है तो वो उसके अंदर जो है वो गिर जाता है और उसको फिर पकड़ लिया जाता है। इसी प्रकार से हिरण जो होता है अपने श्रोत्र इंद्रिय का, कर्ण इंद्रिय का, कान का कमज़ोर होता है, उसको पकड़ने के लिए शिकारी लोग सुनहरे, सुंदर और कान को अच्छे लगने वाले गीत और राग इस प्रकार के आलाप शुरू करते हैं, वाद्य यंत्र लगाते हैं। उसको सुनने के अंदर जो वो धीरे 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 अपनी दौड़ को कमज़ोर कर लेता है और जब वो थोड़ी दौड़ कमज़ोर करता है, वो बहुत तेज़ गति से दौड़ता है, लेकिन उससे दौड़ कमज़ोर होती है, उसको जाल डाल के पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से भंवरा जो है गंध का जो है बहुत नासिका का बड़ा वशीभूत रहता है और वशीभूत रहने का परिणाम होता है कि फूल के गंध को लेने लगता है और लेकर के उस गंध में सूर्यास्त समय फूल जब बंद हो जाता है वो उसी के अंदर जो बंद हो जाता है और कल्पना करता है कि रात बीतेगी और प्रातःकाल होगा, ये कमल खिलेगा और मैं इसमें से निकल जाऊंगा। लेकिन इतने में होता है कि उसी सोचते सोचते खाती आता है, उस कमल नाल को जो है वो उखाड़ता है और खा जाता है, भंवरा वहीं समाप्त हो जाता है। तो जिस चीज़ को वो कल्पना कर रहा था, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम बाष्वान उदिष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोश गते द्विरेपे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहारा। इसी प्रकार से मछली जो रसना के वशीभूत रहती है तो उसको भी जो मछली पकड़ने वाला कांटा डाल के उस पर आटा लगा के उसको पकड़ लेता है। इसलिए शास्त्रकार ने इस चीज़ को कहा है कि कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने पर ये प्राणी अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। तो मनुष्य पांचों इंद्रियों का दास होकर विषय वासना को भोगता है तो उसकी दुर्गति, उसका विनाश क्यों नहीं होगा। तो रस जो टपक रहा है, शहद के उस स्वाद को ले रहा है, वहाँ इस चीज़ को कह रहा है, वो भूल जाता है। ये स्थिति महाराजा धृतराष्ट्र को विदुर ने समझाई कि महाराज यही जीवन की स्थिति है, आप राज्य के लोभ में, लालच में, उस वैभव के वशीभूत होकर के आपने हकीकत नहीं समझी और नहीं अनुभव किया, उसका परिणाम है कि आज आपकी यह स्थिति बनी हुई है। तो इस प्रकार से आपको इस विषय में दुखी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से जो है महाविदुर ने इसको समझाया। विदुर ने समझाने के पश्चात जो है जहाँ पर उसका थोड़ा धृतराष्ट्र की मना स्थिति हुई, गांधारी विलाप करने लगी। गांधारी जब विलाप करती है वहाँ पर भी जो है गांधारी को भी व्यास ने इसी प्रकार समझा है कि भाई आपने जो है
जहाँ पर अर्जुन को विजयी भव का जो है आशीर्वाद दिया था, तो विजय हो गए, उसके अंदर जो आप क्यों दुखी हो रहे हो? जब आप इस बात को कहते थे कि जहाँ धर्म है वहाँ विजय होगी, तो धर्म का आचरण पांडवों ने किया, आपके पुत्रों ने हमेशा अधर्म का आचरण किया, जिसके कारण से जो आपके पुत्रों की, आपके कुल का विनाश हुआ है। तो ये जो स्थिति, आपके कहे हुए वाक्य ही सफल हुए हैं, इसमें पांडव जो है सफल हुए, इसमें कौन सी बड़ी बात हुई है? इस प्रकार से गांधारी को भी जो है व्यास ने समझाया कि तुम्हें इस प्रकार से जो हो दुखी नहीं होना चाहिए। ये सारे की सारी बातें समझाने के साथ साथ अब कृष्ण जो है, युत्सु है, ये सारे के सारे धृतराष्ट्र आदि जो है धृतराष्ट्र से मिलने के उत्सुक हुए। धृतराष्ट्र इन सब से मिलना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध क्षेत्र के मैदान में आ गए। अब पुत्र तो नहीं रहे, लेकिन जो है भाई के पुत्र माने पांडु पुत्रों ने विजय प्राप्त कर की है। तो धृतराष्ट्र ने आकांक्षा व्यक्त की कि मैं अपने भाई के पुत्रों से मिलूं। कृष्ण इस बात को अनुभव करते थे कि यह मिलना तो चाहते हैं, लेकिन इनके मन में जो है कहीं कुटिलता भीम के प्रति न हो। तो वहाँ पर कृष्ण ने मिलने का ऐसा क्रम बनाया, जिसके के द्वारा कभी अपनी दूरदर्शिता कृष्ण वहाँ पर रखी है। तो धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जो क्रमशः इन पांचों भाइयों को जो खड़ा किया, उस समय धृतराष्ट्र क्योंकि आंखों से नेत्रविहीन थे, इसलिए जब उन्होंने उनको प्रणाम करने के लिए जिस समय युधिष्ठिर जाते हैं, तो तात श्री कहकर धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए उनको प्रणाम करते हैं। युधिष्ठिर जो है धृतराष्ट्र को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के साथ साथ युधिष्ठिर को वो अपने हृदय से गले से लगाते हैं। इस प्रकार से युधिष्ठिर का अपना जो है मिलन हो जाता है। और युधिष्ठिर को मिलने के पश्चात जो है जब भीम का नंबर आता है, तो कृष्ण को ये अनुभव था इस चीज़ को लेकर के कि भीम के साथ कोई अनहोनी हो सकती। धृतराष्ट्र शरीर से बहुत बलवान थे, और इस बात को देखा था कभी इनसे मिलने के बहाने जो है धृतराष्ट्र और भीम से मिलने के बहाने कहीं धृतराष्ट्र ने इसको कस करके पकड़ लिया और पकड़ करके दबा दिया, तो निश्चित रूप से जो है भीम की मृत्यु हो सकती है। यह कृष्ण की अद्भुत प्रतिभा थी, सोच था, उनको आगे का सारा दिख रहा था। तो परिणाम हुआ कि जिस समय भीम का नंबर आया, भीम के आगे कृष्ण ने लोहे की मूर्ति खड़ी की। लोहे का एक आकार प्रकार भीम जैसा उन्होंने जो है वो तैयार करवाया था, और वो धृतराष्ट्र के सामने जो है आगे सरकाया, और पीछे जो है भीम खड़ा है और अपना नाम लेके बोलता है कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और वो मूर्ति आगे उनके जो वो सरका दी। देखा कि भीम आकर के मिल रहा है। धृतराष्ट्र ने भीम से हृदय से मिलने के साथ साथ उस लोहे के पुतले को इतना जबरदस्त दबाया कि उस लोहे के पुतले के तो उसको चूर चूर हो गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। इस प्रकार से वो लोहे इतनी ताकत यानी शारीरिक बल भी धृतराष्ट्र के अंदर उस समय था। धृतराष्ट्र ने कहा कि भीम मर गया है, क्योंकि भीम दुर्योधन का प्रतिनिधि था। भीम ने ही दुर्योधन को मारा था और उसकी जंगा के ऊपर प्रहार किया था, इसलिए उसको भीम के प्रति जो हो द्वेष भाव था मन के अंदर, और वो भीम को समाप्त करने की मन में सोच रखा था। और जब वो लोहे की मूर्ति जो है भीम की बनी हुई थी चूर चूर हो गई, तो वो रोने का नाटक करता है, लोगों को दिखाने के लिए रोता है, हाय पुत्र भीम मारा गया है, हाय मेरे हाथों से ये पाप हो गया है, मैंने अनर्थ कर दिया है, अब मैं भीम के बिना कैसे रहूँगा। दुनिया भर की जो है उसने एक शोबाजी प्रदर्शन करने वाली बातें जिस समय विलाप करने लगा भीम को कह करके, उस समय जब वो थोड़ा समय हुआ, थोड़ा रुका, उसके बाद कृष्ण ने कहा महाराज आप मत रोइए और आप विलाप मत कीजिए, आपका भीम जीवित है, जिंदा है। ये तो भीम की प्रतिमा थी, भीम के आकार प्रकार का एक लोहे का पुतला था जिसको आपने चूर चूर कर दिया। कृष्ण की इस नीति को देख करके, कृष्ण की इस दूरदर्शिता को देख के सारे के सारे लोग जो आश्चर्यचकित होते हैं, और इस प्रकार से उन्होंने जो है भीम को बचा लिया। महाभारत के युद्ध के अंदर जहाँ पर भीम शारीरिक दृष्टि से इतना बलवान था, और उससे भी ज़्यादा बलवान जो धृतराष्ट्र, उसने किस प्रकार से उसकी प्रतिकृति को समाप्त किया, ये सारा का सारा कृष्ण की दूरदर्शिता के कारण से भीम जो बच गया।
इस प्रकार से पांचों पांडवों ने धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। सब उसके से जो मिले और उसके बाद गांधारी जब कृष्ण से मिली तो गांधारी ने कृष्ण को कुछ भला बुरा कहा कि तुमने छल से, कपट से, धोखे से मेरे बेटों को मरवाया है। आज मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों के विनाश जो हो देख रही हूँ। आज मेरी जो बहू में विधवा के रूप में यहाँ पर उपस्थित है और ये विलाप कर रही है। मेरा श्राप देती हूँ तुम्हें कि जो है तुम भी अपने कुल का विनाश तुम अपने आंखों के सामने देखोगे। इस प्रकार से जो है गांधारी ने कृष्ण से अपने मन की पीड़ा को व्यक्त किया। कृष्ण ने कहा कि इसमें जो है छल और कपट यदि दिख रहा है तो दुर्योधन ने जो छल कपट किया था पांडवों के साथ वो तुम्हें नहीं दिखा। तुम उस समय दुर्योधन को रोक नहीं सके थे। लाक्षागृह के अंदर जो आग लगा करके इन पांडवों को जलाकर मारने का जो षड्यंत्र किया था, छल कपट किया था, उस समय तुमको नहीं दिखलाई दिया है कि भाई तुम्हारे जो भाई के यानी जो है पांडु के बच्चों को इस प्रकार से तुम मारने का यत्न कर रहे हो। छल कपट करने का कितना पदे पदे तुम्हारे बच्चों ने जो किया है, यानी दुर्योधन ने किया है। दुर्योधन का साथ दिया तेरे भाई ने, शकुनी ने। द्यूत क्रीड़ा के अंदर शकुनी ने कितना छल किया और उस छल के अंदर जो है उसने युधिष्ठिर को हराया और अपने उन भाइयों को भी दाव पर लगवा दिया, द्रौपदी को दाग पे लगवा दिया। और तेरे घर की बहुत द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया गया। दुशासन उसको खींच के लाता है और वो बार बार कहती रहती है कि मैं एक वस्त्रा हूँ, इस समय आने की स्थिति में नहीं हूँ। तुमने साहस नहीं किया कि तुम अपने बेटे दुशासन को मना कर देती, कि रोक देती कि भाई इस समय द्रौपदी जो है आने के लायक नहीं, वो कोई नौकरानी नहीं है, वो घर की बहू है। इस चीज़ का भी तुमने ध्यान नहीं रखा। ये सारी बातें तुम्हारे सामने होती रही। तुम्हारे बेटे ने मिलकर, तुम्हारे लोगों ने मिलकर के, 5-5, 6-6 व्यक्तियों ने मिलकर के जो है एक नौजवान बेटे को, अभिमन्यु को मौत के घाट उतार दिया। उस समय तेरे को जो है ये जो है छल कपट नहीं दिखलाई दिया जो आज तुम कह रहे हो कि दुर्योधन के साथ। यदि दुर्योधन पर के साथ भी यदि हुआ है तो केवल इसलिए कि वहाँ जो है इसने भीम ने प्रतिज्ञा की हुई थी। जिस जांग पर, जंगा पर बिठाने के लिए वो इशारा कर रहा था दुर्योधन, तो उस जांग को तोड़ने का जो है प्रतिज्ञा भीम ने की थी। उस प्रतिज्ञा को मैंने पूरा करवाया। मैंने कौन सी कुटिलता उस समय जो की है। तो इस प्रकार से कृष्ण ने जो है, यदि द्रोणाचार्य के लिए तुम यदि कहती हो कि छल किया गया, तो द्रोणाचार्य ने जो है नियत्थे बालक के ऊपर 5-6 ने मिलकर जो है उसका वध नहीं किया, उसकी हत्या नहीं की। जब भीष्म पितामह ने इस बात कह दिया कि एक से एक लड़ेगा, तो एक के ऊपर 6 व्यक्ति क्यों टूट करके पड़े। और फिर शस्त्र से, शस्त्र वाला जिसके पास कोई शस्त्र नहीं है उसके ऊपर कोई दूसरा प्रहार नहीं करेगा, तो फिर क्यों बिना शस्त्र का वो सार उस पर प्रहार कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये तुमने इस चीज़ का अनुभव नहीं किया। जब ये नियम बना दिया गया था कि होगा, एक दूसरे से मिल सकते हैं, तो ऐसी हालत के अंदर जो है रात्रि में सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों को मरवा दिया। तुम्हें उस समय नहीं छल और कपट दिखलाई दिया। तो इस प्रकार से जो है कौरवों के द्वारा जो छल कपट पाप जितना भी किया गया था, कृष्ण ने उसको जो है वो सारा का सारा बतलाया और उसका क्रोध जो है शांत किया। इस प्रकार से ये सारे के सारी जो है परिस्थितियां बनी। और उसके बाद धृतराष्ट्र ने सारा सुना। तब युधिष्ठिर से धृतराष्ट्र ने कहा कि पुत्र, अब जो है अंत्येष्टि संस्कार इन वीरों कोई जो है अंत्येष्टि संस्कार का प्रबंध किया जाए। उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध किया गया युधिष्ठिर आदि के द्वारा। और उस समय जो है धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर और ये 5 पांडव और जो साथ में जितने भी और शेष बचे हुए योद्धा थे, उन्होंने सब वीरों का जो है वो अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करके उन्होंने गंगा स्नान किया। और इस बात को जो है व्यास ने और ऋषियों ने इस बात को समझाया कि ये सब युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यदि ये सत्य और न्याय का पक्ष लेने वाले युधिष्ठिर का साथ दे देते और पांडवों की संपदा को, उनके राज्य को न छीनते, तो निश्चित रूप से आज कौरव कुल का विनाश नहीं होता। इस प्रकार से
गांधारी का विलाप, धृतराष्ट्र का विलाप और विधवा स्त्रियों ने जिस प्रकार की अपनी पीड़ा व्यक्त की, वो सारा का सारा इस स्त्री पर्व के अंदर महर्षि वेद व्यास ने जो वर्णन किया है। इस स्त्री पर्व के अंदर 27 अध्याय है, 275 श्लोक है, जो एक बड़ा मार्मिक वर्णन जो है महर्षि वेद व्यास ने जो है महिलाओं के विलाप को, क्योंकि जब किसी भी महिला का पति मरता है तो उसको कितनी मानसिक पीड़ा होती है, उस पीड़ा का वर्णन यहाँ पर किया है विविध श्लोकों के माध्यम से। और उस पीड़ा का कारण यदि है तो वो दुर्योधन है, और दुर्योधन को ठीक तरह से सही दिशा न देने वाले धृतराष्ट्र और गांधारी रहे। यदि उस समय गांधारी और धृतराष्ट्र मजबूती से उसके हट को न मानते तो आज ये परिणाम न होता, और उसी के परिणाम स्वरूप आज धृतराष्ट्र दुखी हो रहे, गांधारी दुखी हो रही है। तो इस प्रकार का विवेचन इस प्रसंग के अंदर, इस पर्व के अंदर किया गया, जिससे कि वो सारे के सारे दुखी हो रहे हैं और उसका परिणाम भी उन्हें अपने कर्मों का फल जो है कष्ट और दुख के रूप में आज सारा का सारा कौरव कुल यानी धृतराष्ट्र के बच्चे, सारे के सारे संतान, उसके जो है गांधारी का भाई ये और ऐसा यानी द्रोणाचार्य जैसा व्यक्ति, भीष्म पितामह जैसा एक महान योद्धा, ये सब मौत के जो है वो प्राप्त हुए। तो ये विनाश का कारण जो है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश की स्थिति में दुर्योधन की विपरीत बुद्धि हुई और इस दुर्योधन ने नहीं कहना माना, जिसके कारण से आज माता और पिता की आंखों के सामने पुत्रों का विनाश हो गया, जो एक दुखद स्थिति होती है। माँ बाप के लिए वो दुखद क्षण होता है कि उनका बेटा और बेटी उनकी आंखों के सामने मर जाए। पिता के कंधे पर यदि पुत्र की लाश जाती हो, शव जाता हो, उससे बड़ा दुर्भाग्य पिता का और क्या हो सकता है। इसलिए इस चीज़ को कहा जाता है कि भगवान मुझे इतने आयु देना कि मेरे पुत्र भी मेरे आंखों के सामने पितर बन जाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।